आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन। नीट में हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, समझ लेने से आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में आपने सुना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सब से पहले एक इंटरफेज बोल के एक फेज होता है जो 95% ऑफ द टाइम होता है। ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, दिस स्टेज टेक्स द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और इंटरफेज में 3 स्टेज होते हैं, G1, S और G2। G0 की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहला स्टेज होता है G1। G1 में RNA सिंथेसिस होता है, कुछ प्रोटीन भी बनते हैं और सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज। उसके बाद आता है एस फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वो लोग आपको पूछ लेंगे कि एस फेज के पहले क्रोमोसोम्स के नंबर n थे, एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे। ऑप्शन पे रहेगा 2n, n। तो आंसर होगा सेम जितना क्वेश्चन में था, n रहा तो n, अगर क्वेश्चन में 2n था तो 2n ही होगा, क्योंकि एस फेज में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। एस फेज के बाद एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का, और उसके बाद जो आता है G2, उसमें होता है ट्यूबुलर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस और जो सब ये सब हो रहा है, दिस इज ऑल इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, जो बाद में आने वाला है। इसके बाद जो स्टेजेस होंगे उसके लिए ये अब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो और एक स्टेज होता है, उसको G0 बोला जाता है, क्वाइसेंट स्टेज उसको बोला जाता है। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब बट इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट इसमें कुछ डिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको G0 बोला जाता है, क्वाइसेंट स्टेज। उसके बाद आता है इंटरफेज से एम फेज। इंटरफेज के बाद एम फेज होता है। एम फेज के अंदर हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को डालते हैं। प्रोफेज में पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम होता है, ये जो देख रहे हैं आप, मैं सर्कल करके बता रहा हूँ, ये सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए। सेंट्रोसोम मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, और ये जो क्रोमोसोम है इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन सा फेज में होता है, तो आपको बताना है प्रोफेज ऑफ प्रोफेज विच कम्स अंडर एम फेज। तो और 2 चीज़ आपको याद करना, बस इतना ही है प्रोफेज में। और 2 चीज़ जो आपको याद करना है कि 2 एस्टर विथ स्पिंडल फाइबर्स को मियोटिक एपैरेटस भी बोला जाता है। 2 एस्टर विथ स्पिंडल फाइबर्स, मियोटिक एपैरेटस। प्लांट्स में, जो अभी मैंने बात किया था एस्टर, प्लांट्स में एस्टर नहीं होता है, नो एस्टर एंड नो सेंट्रियोल, तो उसको एनाएस्ट्रल भी बोला जाता है। और एनिमल्स में एस्टर और सेंट्रल दोनों ही होता है, इसलिए इसको एम्फीएस्ट्रल बोला जाता है। तो ये हो गया प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स एंड देयर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद आ जाता है मेटाफेज में। इसमें क्वेश्चन मैक्सिमम इसे ही पूछा जाता है कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में बहुत इजी है। क्या होता है कि ये इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। और इसमें प्रोफेज में कंडेंसेशन चालू हुआ था, इधर कंडेंसेशन इज कंप्लीट नाउ। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स जो कंडेंस होके आए
वो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, इक्वेटर में वो लोग अलाइन करना शुरू हो जाएंगे। वो लोग अपने आप को इक्वेटर में अलाइन कर देंगे और इस अलाइनमेंट जो क्रोमोसोम्स अपने इक्वेटर में आए उसको मेटाफेजिक प्लेट बोला जाता है। मेटाफेजिक प्लेट। तो इस सेंट्रोसोम को, ये सेंट्रोसोम इस क्रोमोसोम से कैसे अटैच हुआ है। क्रोमोसोम्स में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोला जाता है, सेंटर को बोला जाता है सेंट्रोमियर, और साइड में 2 चीज होते हैं और 2 राउंड ऐसे होते हैं, इसको काइनेटोकोर बोला जाता है। तो क्या करते हैं, सेंट्रियोल से जब स्पिंडल फाइबर निकलता है, इसको स्पिंडल फाइबर्स बोल सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इस काइनेटोकोर से अटैच कर जाते हैं, दोनों से, इधर से एक जाएगा, इधर से ऊपर से एक और नीचे से एक। सो काइनेटोकोर इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो कुछ 2 टाइप के ऐसे फाइबर्स होते हैं। पहला वाला होता है सपोर्टिंग फाइबर्स। सपोर्टिंग फाइबर्स क्या होता है कि वो कुछ क्रोमोसोम से अटैच नहीं करते हैं, देख सकते हैं, वो आप कुछ क्रोमोसोम से अटैच नहीं करते, ये इधर से इधर ऐसे, मतलब इस सेंट्रोमियर को इधर से कनेक्ट करते हैं, वो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाए कॉन्टिन्यूस एंड नॉन काइनेटोकोर, मतलब काइनेटोकोर से कुछ अटैच नहीं हो रहा है, कनेक्ट पोल टू पोल। और क्रोमोसोमल फाइबर्स जो होता है वो नॉन कंटिन्यूस होता है, कनेक्ट वो नॉन कंटिन्यूस होता है। हाँ, नॉन कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि वो बीच में क्रोमोसोम से अटैच कर रहा है, तो काइनेटोकोर से अटैच कर रहा है, कनेक्ट सेंट्रोमियर विद पोल्स, ये पोल टू पोल विद नो क्रोमोसोम, और इसमें कनेक्ट काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम टू पोल्स। हो गया मेटाफेज, इजी था। उसके बाद आता है एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाया, ये बीच से, मैं दूसरा पेन लेके बता देता हूँ, ये बीच से स्प्लिट कर देता है, तो इट स्प्लिट्स लेंथवाइज, द क्रोमोसोम स्प्लिट्स लेंथवाइज। तो क्रोमोसोम स्प्लिट्स लेंथवाइज, 2 हाफ हो गए, इसलिए उसको एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डबल हो गए। द डॉटर क्रोमोसोम, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया, डॉटर क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स पोल्स ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो ये अभी स्प्लिट हो गया, वो अभी पोल्स की तरफ ये स्पिंडल फाइबर खींचना शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यू टू डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन टुवर्ड्स काइनेटोकोरिक एंड। ट्यूबुलर प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस हुआ था, G2 में, ट्यूबुलर प्रोटीन सिंथेसिस। शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स बिकॉज ऑफ डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन टुवर्ड्स काइनेटोकोरिक एंड। एनाफेज से आ जाते हैं हम लोग टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, जो ये लोग अभी गए थे ऊपर पोल्स की तरफ, वो एक क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं। क्लस्टर होके क्या करते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड दे फॉर्म 2 न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियर एनवेलोप जो इधर चला गया था डिसइंटीग्रेट मेटाफेज में, जो न्यूक्लियर एनवेलोप चला गया था वो फिर से रीअपियर करता है, न्यूक्लियर एनवेलोप और न्यूक्लियस। और बाकी जो ऑर्गेनल्स थे जैसे गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब फिर से फॉर्म होना शुरू कर देते। तो इसके बाद वो लोग ये 2 हाफ में स्प्लिट हो जाते हैं। बट अगर न्यूक्लियस 2 हाफ में नहीं बटा, इफ कैरियोकाइनेसिस इज, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोला जाता है, इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के लिए इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म के लिए। इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इट लीड्स टू अ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन विच इज नोन एज सिंक्सिटियम। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दिया मैंने। सिंक्सिटियम इसको बोला जाता है, SYNCYTIUM। ये सब मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एलन का मॉड्यूल पढ़ा था और NCERT पढ़ा था, उससे मैंने समराइज करके ये लिखा है ताकि मैं क्विक रिवीजन कर सकूं। तो इसमें भी 2 होता है,
साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के लिए दो चीज़ हुआ था, इधर एम्फी एस्टर एना एस्टर आपको याद करना है और एक स्पेसिफिक चीज़ आपको याद करना है, वो हो गया साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन था। एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल का सेल कैसे डिवाइड करता है, वो सेंट्रीपिटल होता है, बाहर से अंदर तक आता है। और कैसे डिवाइड करता है, फरो एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड से। एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है जो जिसमें मायोसिन और एक्टिन होता है। तो ये सेंट्रीपिटल मतलब ऐसे अगर बना दिया, मतलब ये पूरा एक सेल था तो अंदर से बाहर से अंदर तक, इसलिए सेंट्रीपिटल। एनिमल सेल फरो एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन एक्टिन सेंट्रीपिटल। और प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जैसा हम लोग ने पढ़ा था मेटाफेजिक प्लेट, इसमें क्या होता है, फैग्रोप्लाज्मिक प्लेट होता है, फैग्रोप्लाज्मिक प्लेट। और फैग्रोप्लाज्म में क्या हो जाता है, ये जो हमने ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है बार बार कि ये स्पिंडल फाइबर जो हमने अभी पढ़ा था वो कुछ रिटेन हो जाता है, वो कुछ रह जाता है, तो ये स्पिंडल एपरेटस का रिटेंशन करता है। स्पिंडल इसमें ये फैग्रोप्लाज्मिक प्लेट जो होता है जिससे साइटोकाइनेसिस बनता है प्लांट सेल में, उसमें क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस रहता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस फैग्रोप्लाज्मिक प्लेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट। तो ये आपको याद करना है। तो और दो डायग्राम्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप सॉल्व करते वक्त जो मुझे कुछ क्वेश्चन मिले थे उससे मैंने नोट डाउन कर लिया। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा मैं। तो माइटोसिस स्टडी करने के लिए जो सबसे सूटेबल सेल होगा वो होगा रूट टिप का, रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। कोलिशीन बोल के एक माइटोटिक पॉइजन होता है, वो एक एल्कलॉइड होता है और वो इस सेल को मेटाफेजिक स्टेज में अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब उधर रुक जाता है। तो कोलिशीन इज अ माइटोटिक पॉइजन विच अरेस्ट सेल इन इन मेटाफेज स्टेज। और दो डायग्राम्स आपको याद करना है कि ये बार बार पूछा जाता है कि G1 जो हमने पढ़ा, G1 से S, G2 और इधर G0 का एक छोटा साइकिल बना दिया आपने, क्योंकि ये तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट इसमें कुछ होता ही नहीं, तो बाहर निकाल दिया इसको। और इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और वो साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन था। नेक्स्ट माइटोसिस के बाद हमने पढ़ने वाला है मियोसिस। एक करेक्शन करना है, ये मियोटिक एपरेटस नहीं होता है, 2 एस्टर विद स्पिंडल फाइबर्स, मैंने वेरीफाई किया, ये माइटोटिक एपरेटस बोला है। तो MITITOTIC माइटोटिक एपरेटस। उसके बाद मियोसिस पढ़ने जाए। फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में 5 स्टेज है। उसके बाद मियोसिस 2 आता है। मियोसिस 1 में प्रोफेज आता है, उस प्रोफेज में 5 डिवीजन है। प्रोफेज के बाद फिर से मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर से मियोसिस 2 जो माइटोसिस के बहुत सिमिलर होता है। तो मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज प्रोफेज का फर्स्ट स्टेज मियोसिस का। प्रोफेज में 4 स्टेप, उसके सब डिविजन्स। तो प्रोफेज का फर्स्ट स्टेज होता है लेप्टोप्टीन में दिस क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल एंड दिस इज नोन एज बुके स्टेज। बुके स्टेज और कभी कभी बोला जाता है लैम्प ब्रश स्टेज भी बोला जाता है, लैम्प ब्रश। तो लैम्प ब्रश स्टेज कहाँ होता है, मियोटिक एपरेटस, मियोटिक में, मियोटिक प्रोफेज में लैम्प ब्रश स्टेज देखा जा सकता है और बुके स्टेज। The chromosome remains directed towards the centriole and this is known as bouquet stage. उसके बाद होता है जाइगोटिन। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटिन में ये क्रोमोसोम्स पेयर्स बना लेते हैं और इस क्रोमोसोम के पेयर के बीच में एक साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो पेयर्स बनाया है इसने, इसको बाइवेलेंस या तो टेट्राड्स भी बोला जाता है।
बाइवेलेंस क्यों, क्योंकि 2 क्रोमोसोम, और टेट्राज क्यों, इसमें 4 सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, मतलब इधर ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। तो इसमें पैर्स बन जाते हैं, जाइगोटिन में क्रोमोसोम्स के पैर्स बनते हैं, और इसका बीच का जो बनता है उसको बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। लेप्टिन, जाइगोटिन, फिर पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, वो जो उन्होंने बाइवेलेंट बनाया था, ये दो इस सिस्टर क्रोमोसोम के और इस नॉन सिस्टर क्रोमोसोम और इस नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बाद बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डेवलप बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो आधा आधा होता है, एंड दे एक्सचेंज पार्ट्स विच इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है, और क्या क्या इसमें कौन से एंजाइम्स चाहिए होते हैं, रिकॉम्बाइनेज, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। तो क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डेवलप होता है और वो लोग पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, विच इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। पैकाइटिन के बाद आता है डिप्लोटिन, और डिप्लोटिन में क्या होता है कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो लोग एक शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको काइज़मेटा बोला जाता है। ये देखो, ये नॉन सिस्टर, एक क्रोमोसोम जब बनता है, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर, तो ये एक क्रोमोसोम है, तो ये जब दो लेंथ वाइज स्प्लिट करेगा तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। तो अगर कोई दूसरा क्रोमोसोम आ गया तो वो हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म एक शेप काइज़मेटा, उसको और इस स्टेज में क्या होता है, वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटिन में वो डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद आ जाता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, they start moving towards the poles, shifting of the chiasmata to the terminus, मतलब poles में, and condensation of chromosomes condense करते हैं, और ये chiasmata जो बनाया था उन्होंने नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, वो पोल्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, और उसके बाद ये हो गया 5 स्टेज प्रोफेज का, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, पैकाइटिन, ये हो गया प्रोफेज का। प्रोफेज के बाद फिर से आएगा मेटाफेज। अभी ये सिमिलर हो जाता है, अब इजी बन जाता है। मेटाफेज में आपको पता है क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेन बनता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर। बट इसमें क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज 1 में वो क्रोमोसोम जो होता है वो लेंथ वाइज स्प्लिट नहीं करता है, वो सिर्फ मेटाफेज के बाद जो होता है, मतलब हाउ इज एनाफेज ऑफ एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो क्या होता है कि मेटाफेज हो गया, उसके बाद आता है एनाफेज, द क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, बट ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो लोग लेंथ वाइज स्प्लिट नहीं करते। क्या हो गया, ओनली सेग्रीगेशन, मतलब ओनली सेपरेशन होता है। देयर इज नो एक्चुअल, द क्रोमोसोम नंबर्स डू नॉट डबल, क्योंकि हाफ लेंथ वाइज स्प्लिट नहीं कर रहा है, हाफ नहीं बन रहा है, तो 2 नहीं हो रहे, तो there only segregation take place in anaphase 1 of meiosis। और इसके बाद क्या होता है, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड टुवर्ड्स द पोल्स एंड नाउ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। तो ये हो गया टीलोफेज 1। ये फिर मतलब बीच से डिवाइड करने वाला 2 सेल बनने वाला है, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनने वाले। देन मियोसिस 1 इज अगेन फॉलोड बाय मियोसिस 2।
इस स्टेज बीच के स्टेज को बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। इन इंटरकाइनेसिस देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। और आपको याद करना है हाउ डज इंटरकाइनेसिस डिफर फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और इंटरकाइनेसिस जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आ रहा है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में आ जाता है। मियोसिस 2 फिर से इधर से फिर से इजी बन जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट, न्यूक्लियस डिसअपियर। जो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जो फिर से आ गया था, दे रीअपियर्ड, नाउ दे डिसअपियर अगेन। मियोसिस 1 के बाद एक सेल से 2 बना था और फिर वो एक जो 2 सेल बना थे, ईच सेल गोज टू मियोसिस 2 अगेन एंड दे डिवाइड अगेन। सो लास्ट में आपको 4 सेल मिल जाते हैं एक सेल से, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद में। सो प्रोफेज ये आपको पता ही है क्या होता है। प्रोफेज में माइटोसिस के जैसा ही है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फुल्ली डेवलप, दे अलाइन इन मेटाफेजिक प्लेट। एनाफेज में क्या हो जाता है, एनाफेज 2 इज सिमिलर टू द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स डबल। ये एनाफेज में कुछ नहीं हुआ था, इधर सिर्फ सेग्रीगेशन हुआ था। और इस एनाफेज में द क्रोमोसोम्स एक्चुअली डबल। द क्रोमोसोम वो जो द सिस्टर क्रोमैटिड जो लेंथवाइज स्प्लिट किया था वो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिसको क्या बोला जाता था, डीपॉलीमराइजेशन। एनाफेज के बाद आ जाता है टीलोफेज। मैंने गलती से टीलियो लिख दिया था हर जगह। टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है, वो एक सेल फिर से डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप। और क्या हो जाता है, वो बेसिक बात है जो माइटोसिस के टीलोफेज में होता है, वो ऑर्गेनेल्स अपीयर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर। तो इस चीज़ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। पेरेंट सेल 2n था, मियोसिस 1 हो गया इसका। 2 डॉटर सेल बने, दे हैड n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ईच। फिर से मियोसिस 2 हुआ, एक डॉटर सेल से फिर 2 बने, तो एंड में 4 आ गए। और ये डॉटर सेल्स भी n है अभी। सो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल, मियोसिस 2 के बाद 4 डॉटर सेल। माइटोसिस का सबसे सूटेबल सेल कौन सा था पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो था रूट टिप। और मियोसिस के लिए यंग एंथर। और एक बात आपको याद रखना है कि मियोसिस डजंट ऑकर इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये आपको याद करना है। फिंगर टिप्स का क्वेश्चन था ये। और एक चीज़ जो मैं अभी बता रहा था आपको, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जो एक क्रोमोसोम 2 हाफ में बढ़ जाता है, दे ओनली टेक प्लेस इन मियोसिस 2 एंड माइटोसिस। सो इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।